हाँ तो भाई हमारे डिविलियर हारिस साहब का चैलेंज जसप्रीत बुमराह को। डिविलियर साहब कहते हैं कि मैं बुमराह को फेस करना चाहता हूं। और फिर फुरकान भट्टी ने भी कहा था कि हमारे स्क्वाड में कुछ ऐसे लड़के हैं जो इंतजारी बुमराह का कर रहे हैं कि वो आए और हम उसको मारें। हाँ, और याद रखो सलमान अली आगा और हारिस फुरकान भट्टी के फेवरेट प्लेयर हैं। और फिर फुरकान भट्टी का एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, हारिस का भी वीडियो यहाँ पे दिखाता हूँ। हारिस ने अपने मुंह से कहा है कि मैं बुमराह को फेस करना चाहता हूँ। और फुरकान भट्टी ने एक और बात की है, ट्राई सीरीज में इंडिया, अफगानिस्तान या श्रीलंका ने कोई गिला शिकवा किया है पाकिस्तान से क्या? हमें तो नहीं पता। पता है कौन सा गिला शिकवा? कि जो इंडिया, अफगानिस्तान, ये जो एशिया कप में जो दूसरी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है ना, उन टीमों का ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान टाइम से पहले दुबई चला गया। जिन पिचेस के ऊपर, जिन मैदानों में एशिया कप खेला जाएगा, वहां पर पाकिस्तान पहले ही प्रैक्टिस मैच शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान ने। हाँ, तो मतलब उन टीमों का ओपिनियन है, मतलब उन टीमों का गिला शिकवा है। और फिर फुरकान भट्टी कह रहा है कि पाकिस्तान चला गया है, आप भी चले जाते। तो फिर क्या ये जो एडवांटेज वाली बात हुई है ना, याद रखो एशिया कप 2023 में भी पाकिस्तान एशिया कप से पहले अफगानिस्तान से 3 वनडे मैच की सीरीज खेला था। नतीजा क्या निकला था? फिर इंग्लैंड के खिलाफ 2019 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान 5 वनडे पाकिस्तान ने उसी सरजमीन पे खेले थे। उस 5 वनडे में भी क्लीन स्वीप हुए थे। और फिर वनडे वर्ल्ड कप 19 में क्या हालत हुई थी आप सभी के सामने। ये एडवांटेज वाली बातें मत किया करो भाई कि उनको एक्सपीरियंस है, इनको एक्सपीरियंस। तुम्हारे घर में तो तुम्हारे खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस है ना। चैंपियन ट्रॉफी में क्या हुआ है? तो भाई तफसील से बात करते हैं। वीडियो आपको दिखाता हूँ फुरकान भट्टी का भी और जो है कि हारिस का भी, बुमराह को चैलेंज। और फिर ये जो एडवांटेज वाली बात हुई है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना ताकि हमारी वीडियो आपके पास आती रहे। पहले आप हारिस की वीडियो देखो, फिर आप फुरकान भट्टी की वीडियो देखना। देखिए, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं पैट कमिंस हो गया, जसप्रीत बुमराह हो गया और मार्क वुड, इन तीनों को फेस करना चाहता हूं। और शायद मुझे थोड़ा सा पसीना आ जाए जब उनको पाकिस्तान टीम, जिसके बारे में इस टाइम जितनी भी टीमें एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन सब का एक ही ओपिनियन है कि यार पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल है कि पाकिस्तान टाइम से पहले चली गई है, आप भी चले जाते। देख लिया आप लोगों ने। तो हारिस ने कहा है कि मैं बुमराह को फेस करना चाहता हूं मगर मुझे पसीना भी आएगा। पैट कमेंट्स, मार्क वुड और बुमराह की उसने बात की है। उसने कहा फिर मुझे पसीना भी आए या पसीना ना आए, मतलब वो डरा हुआ है। अब वो जो खिलाड़ी है जो एशिया कप में इंडिया के खिलाफ खेलेगा, वो बुमराह को फेस भी करना चाहता है मगर वो फिर डर भी रहा है बुमराह से। बुमराह का लेवल कुछ अलग तरीके का है। और फिर उनको आसमान पे बिठाने वाला जो फुरकान भट्टी है, वो तो कह रहा है कि पाकिस्तान के ऐसे स्क्वाड में ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो इंतजार बुमराह का कर रहे हैं, इंडिया के बड़े बॉलर्स को मारना चाहते हैं। अब फुरकान भट्टी वाली जो फुरकान भट्टी का जो स्टेटमेंट है और जो हारिस का स्टेटमेंट है, भाई इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। हर बॉलर का और हर बैटर की ये ख्वाहिश होती है कि मैं बड़े बॉलर का फेस करूं। अब बुमराह को फेस करने का तो जो है कि ख्वाहिश तो हर बैट्समैन की होती है मगर कोई खेल नहीं पाता उसको। तो हारिस ने कहा है कि मैं खेल तो नहीं सकूंगा मगर उसको मैं फेस करना चाहता हूं। मारने की बात उसने की ही नहीं है, ठीक है। तो फिर फुरकान भट्टी तो कह रहे हैं कि मारना चाहते हैं। और उसके अलावा जो एडवांटेज वाली बात फुरकान भट्टी ने की, आपने खुद सुनी है। भाई इंडिया के किसी बीसीसीआई के जो इंडिया क्रिकेट टीम का जो मैनेजर है या जो उनकी रखवाली वाले हैं, किसी ने ये रोना धोना किया है क्या कि हमें तो एडवांटेज है ही नहीं, पाकिस्तान पहले चला गया? किसी ने कोई गिला शिकवा किया? अफगानिस्तान क्रिकेट में से किसी ने कोई गिला शिकवा किया? श्रीलंका, बांग्लादेश की क्रिकेट ने किसी ने कोई गिला शिकवा किया है? इस बात का खुलासा किसी ने किया है कि पाकिस्तान पहले ही चला गया है? और फिर फुरकान भट्टी कह रहा है कि तुम ही आ जाते, तुम ही पहले चले जाते हैं। किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। फुरकान भट्टी अपनी तरफ से फेंक रहे हैं। अब जो है कि वो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा, उसमें जो इंडिया के खिलाड़ी करने वाले हैं वो तो भाई 14 तारीख को ही पता चलेगा। हाँ, अभी मैं एक और बात बताऊं, जायसवाल है ना, जायसवाल आईने पे बैठ के सोच रहा होगा कि यार मैं 164 के स्ट्राइक रेट वाला टीम से बाहर हूं और पाकिस्तान में 115 के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी पाकिस्तान के कप्तान हैं।
117 का स्ट्राइक रेट वाला खिलाड़ी पाकिस्तान में पावर हिटिंग करेगा। 104 के स्ट्राइक रेट वाला खिलाड़ी भी पावर हिटिंग के तौर पे चुना गया है और 127 के स्ट्राइक रेट वाला खिलाड़ी उनका ओपनर है साहिबजादा फरहान। 137 के स्ट्राइक रेट वाला उनका ओपनर है साइम अयूब। 131 के स्ट्राइक रेट वाला फखर जमान है। मतलब ये सारे खिलाड़ी स्ट्राइक रेट में मेरे से बहुत पीछे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, वो एशिया कप खेलेंगे और मैं 164 के स्ट्राइक रेट वाला मैं एशिया कप नहीं खेलूंगा। और T20 में 13 बॉल पे 50 हारिस ने इसने जायसवाल ने बना रखे हैं IPL में। तो वो मतलब डिप्रेशन में पड़ा हुआ है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरा 160 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है, मैं टीम से बाहर हूं और जिनका स्ट्राइक रेट 120 का भी नहीं है वो कप्तान भी बने हुए हैं, वो ओपनर भी हैं, वो पावर हिटर भी हैं, फिर वो इंडिया को मारेंगे। वो फिर बुमराह का इंतजार भी कर रहे हैं कि बुमराह आए और हम उनको मारें। ये बात आपको समझ में आती है? अब जिस खिलाड़ी के दम पे मैं बुमराह को चैलेंज पेश कर रहा हूं, मैं बुमराह और टीम इंडिया की बॉलिंग के बारे में इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, उस बैट्समैन का आज स्टेटमेंट आया है कि मैं बुमराह को फेस करना चाहता हूं, मगर मुझे गर्मी भी लग सकती है। मतलब वो डर भी रहा है। हाँ, उसने ये भी मान लिया कि बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, मैं उसको मार नहीं सकूंगा, मगर मैं उसको फेस करना चाहता हूं। अब मैं रिजवान, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि भाई बुमराह को मैं भी फेस करूं। अब दुनिया के बड़े बॉलर का सामना करने का तो ड्रीम हर बैट्समैन का होता है और दुनिया के बड़े बैट्समैन का सामना हर बॉलर का ड्रीम होता है। हाँ, तो ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में ये बातें आम है। लेकिन आप जिस बंदे के दम पे, जिन खिलाड़ियों के दम पे उछल रहे हो, उनका स्टेटमेंट आया है तो आपकी बात में कोई सदाकत नहीं बच रही है। और फिर आप जो बात कर रहे हो कि उसका ओपिनियन है फिलानी टीमों का कि पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल हो चुका है। अरे एडवांटेज हासिल होने के बाद भी आप क्या ही उखाड़ लोगे भाई? आप अफगानिस्तान से ही जीत के दिखाओ ट्राई सीरीज में, हैं? इंडिया की तो बात ही मत करो। मैंने हर वीडियो में एक चीज बोली है आप लोगों को, ये चीज आप मत भूला करो, ये चीज आप दिमाग में रख दो। कौन सी बात? कि अगर फ्लैट विकेट होगा तो उनके बॉलर हमें, उनके बैटर हमें बहुत मारेंगे, और अगर मुश्किल विकेट हुआ तो उनके ऑलराउंडर और उनके बॉलर हमारा कीमा बना के रख देंगे। हर तरीके की पिच की टीम इंडिया ने, BCCI ने टीम इंडिया को जो कि बना दिया है। इंडिया की जो टीम है वो हर पिच पे खेलने के काबिल है। उनके पास ऐसे बैटर हैं जो फ्लैट विकेट के ऊपर मार धाड़ करेंगे और मुश्किल विकेट के ऊपर कंडीशन को देखकर खेलेंगे। वो कौन से बैटर हैं जो मार धाड़ वाले हैं? अभिषेक शर्मा मार धाड़ करता है, आपको पता है कि वो क्या नाम है, सूर्य कुमार यादव मार धाड़ करता है, संजू सैमसन भी मार धाड़ करता है, तिलक वर्मा भी मार धाड़ वाली क्रिकेट खेलता है। लेकिन इस टीम में, इस स्क्वाड में ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कंडीशन के मुताबिक भी खेलेंगे। अगर इंडिया की 1-2 विकेट जल्दी गिर गई तो कौन से? एक संजू सैमसन, जो आपको पता है कि फिर वो 120-130 के स्ट्राइक रेट पे भी आ जाता है। क्यों आता है? कि मुझे थोड़ा टाइम लेना है, विकेट को समझना है, फिर मारूंगा। तिलक वर्मा में भी यही खूबी है। तिलक वर्मा भी मुश्किल सिचुएशन में जो कि आ जाता है 110-120 के स्ट्राइक रेट पे, कंडीशन को समझने की कोशिश करता है, और जब वो समझता है तो एक्सीलेटर पे पांव रखता है। एक अभिषेक टुल्ला है जो किसी की सुनता नहीं है, विकेट कैसा भी हो, कंडीशन कैसा भी हो, वो तो मार धाड़ करेगा। लेकिन संजू सैमसन, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, और नहीं संजू सैमसन, शुभमन गिल और वो तिलक वर्मा, ठीक है, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह, ये पांचों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अगर मुश्किल विकेट मिला तो ये आराम से खेलेंगे, फिर एंड में मारेंगे। और अगर जो है कि वो फ्लैट विकेट मिला तो सबके सब मिल के मारेंगे, और फिर मुश्किल विकेट के ऊपर एक और इंडिया को फायदा है, इंडिया की बॉलिंग। अब फ्लैट विकेट का इंडिया को 2 किस्म का फायदा है, सब मिल के मारेंगे, और मुश्किल विकेट के का भी इंडिया को 2 किस्म का फायदा है, उनके बॉलर और उनके जो कि वो बैटर जो कंडीशन के मुताबिक खेलते हैं। अब इंडिया का जो स्क्वाड बना है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी बात किसी ने कही नहीं होगी आप लोगों से। ये बात सिर्फ मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने ही वो चीज नोट की है कि इंडिया का जो स्क्वाड है, उस स्क्वाड में ये जो खूबी है, ये बड़ी खतरनाक उनके अंदर खूबी है, और इस टीम को, इस स्क्वाड को कोई पहुंच नहीं सकता। फ्लैट विकेट के भी ये माहिर हैं, स्लो विकेट के भी ये उस्ताद हैं।
स्लो विकेट पे इनके बॉलर, इनके जो कि वो बेटर डाउन द ग्राउंड क्रिकेट खेलने वाले, सेफ क्रिकेट खेलने वाले, वो आराम से फिर खेल लेंगे, लेकिन फिर उनके बॉलर बहुत मारेंगे। तो हर तरीके की जो है हर तरीके का प्लेयर इन्होंने स्क्वाड में डाल दिया है। हर पिच पे खेलने वाला बॉलर, हर पिच पे खेलने वाला ऑलराउंडर, हर पिच पे जो है कि खेलने वाला बैटर इन्होंने स्क्वाड में शामिल कर दिया है। तो उस टीम का सामना कौन करेगा ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो बात 2-3 दिन से चल रही थी कि पाकिस्तान के वो स्क्वाड में वो खिलाड़ी हैं जो बुमराह को मारने वाले हैं, जो इंडिया के बड़े बॉलर्स को मारने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं बुमराह का, आज उसका खुलासा हो चुका है। हाँ, उसी खिलाड़ी ने बोल दिया कि मैं घबराता भी हूं और मुझे फेस भी करना है बुमराह को। और फिर वो जो एक और बात सामने आई कि भाई टाइम से पहले पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल हो गया। चलो ठीक है, ट्राई सीरीज भी पाकिस्तान ने खेल ली, फिर जो है कि ट्राई सीरीज खेलेगा, प्रैक्टिस कर ली, ट्राई सीरीज खेलेगा तो अच्छा खासा जो है कि एक्सपीरियंस हो जाएगा पाकिस्तान टीम को। देखते हैं फिर एशिया कप में पाकिस्तान क्या करता है। हमारी तो यही उम्मीद है कि पाकिस्तान एशिया कप फाइनल जीत के आए, मगर जो स्क्वाड है वो तो भाई लगता तो नहीं है कि ये जीतेंगे। कितने खिलाड़ी हैं? 4-5 खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 120 के आसपास है इसी स्क्वाड में, और इंडिया के स्क्वाड में 6 खिलाड़ी उठा के देख लो, किसी का भी स्ट्राइक रेट 130 का नहीं मिलेगा। कौन से 6? अभिषेक, तिलक, गिल, सूर्या, पांड्या, दुबे और रिंकू सिंह, 7 खिलाड़ी। इनमें से कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिनका स्ट्राइक रेट जो है कि 130 के आसपास हो, सबका 130 से ज्यादा है। और फिर इनमें वो खिलाड़ी 5 ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है। कौन से 5? अभिषेक, संजू, तिलक और जो है कि वो सूर्या कप्तान और फिर रिंकू सिंह। इन 5 खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है। और फिर इनमें से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 160 से ज्यादा है, सूर्या और वो क्या नाम है उसका, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह के बाद कौन है? तिलक वर्मा नहीं है, ओ अभिषेक शर्मा। हाँ, अभिषेक शर्मा, सूर्या और रिंकू सिंह। इन 3 खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 160 से ज्यादा है। अब एक ही इंडिया के स्क्वाड में 7 खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा है। फिर उन 7 में 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है। फिर उन 5 में 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 160 से ज्यादा है। फिर उन 3 में एक खिलाड़ी ऐसा है जिसका स्ट्राइक रेट 190 से ज्यादा है, वो है अभिषेक शर्मा। तो भाई 14 अगस्त फिर 21 अगस्त मैं दुआ करूंगा भाई एक मैच हम जीत जाए। है तो मुश्किल, लेकिन क्रिकेट है, क्या पता कुछ हो जाए, अपसेट हो जाए। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल बुमराह मार खाने वाला है फुरकान भट्टी ने बोला है तो बोला है, बुमराह भी मार खाएगा, अर्शदीप सिंह भी मार खाएगा, कुलदीप यादव भी मार खाएगा, आपके वरुण चक्रवर्ती भी मार खाएंगे। पहले ही इंडिया वालों को मैं जो कि बता दे रहा हूं कि भाई बोरिया बिस्तर बांधो और भागो यहाँ से। आपने लास्ट का एशिया कप आपने नहीं जीता, लास्ट का चैंपियन ट्रॉफी आपने नहीं जीता, लास्ट का T20 वर्ल्ड कप आपने नहीं जीता। हाँ, ये सारी बकवास वाली बातें हैं। अभी आप बोरिया बिस्तर बांधो और भागने की करो। फुरकान भट्टी ने कहा है तो मतलब इसमें कुछ वजन है, समझ रहे हो ना।